हम ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन करते हुए आज यूरिक एसिड के ऊपर पूरा एसिड डाल देंगे, उसके ऊपर अटैक कर देंगे और यूरिक एसिड को 1 सप्ताह के अंदर ही, मैं सबसे पहला लाइव एग्जांपल देता हूं। आपने कई बार देखा डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, उनका 8 से ज़्यादा यूरिक एसिड पहुंच गया। उन्होंने कहा स्वामी जी अब क्या करो? मैंने कहा एक तो जो योग सिखाया उसको बढ़ा दो थोड़ा सा, और उनको गोक्षुरादि गुग्गुल शुरू करवा दिया। गोक्षुरादि गुग्गुल और ये जो अभी योगाभ्यास बता रहे हैं एक एक ज्वाइंट के लिए, अभी हमने ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन किया, अभी हम ये कर रहे हैं अर्ध चक्रासन जो सभी कर लेते हैं। और आज सूक्ष्म व्यायाम को मैं विशेष रूप से बताने वाला हूँ। जो देखने में सूक्ष्म है, लाइट है, वो माइक्रो एक्सरसाइज जैसा लगता है, लाइट एक्सरसाइजेस, उनके द्वारा पूरा यूरिक एसिड। अभी मैंने आने से पहले पूछा डॉक्टर साहब वो आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, क्या हाल है? बोले स्वामी जी मेरा तो वो फिर 2.5 पर आ गया, 8 से सीधा 2 के ऊपर 1 सप्ताह के अंदर। तो कितना ही भयंकर यूरिक एसिड हो, ये तो मैंने एक साइंटिस्ट का उदाहरण दिया जो खुद रिसर्च करते हैं और दुनिया के सारे उनको साइंटिफिक एक्सपर्ट्स पता है। अब ये तो कुछ हमने खड़े होकर के जॉइंट्स के लिए एक्सरसाइज बताई। अब देखिए दोनों हाथ सामने करो भाई सभी, और ये अभ्यास करो। अब लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास करने से फिर एक एक जॉइंट से लेकर के गर्दन से लेके कमर से लेके घुटनों से लेकर के उसके जो प्रभाव आते हैं उसके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूँ। और बहुत सरल से उपाय। आज बहुत से वो सोच रहे हैं कि स्वामी जी को किससे प्यार होगा, गुलाब के फूल लेकर के आए हैं। ये रोजी हिप्स इसके द्वारा कैसे, और गोखरू से कैसे, ये गोखरू से कैसे यूरिक एसिड ठीक होता है वो बताने से पहले ये अम्मा जब यहाँ आई थी तब इसके हाथ ऐसे सूजे हुए थे यूरिक एसिड के कारण से, पूरे इतने मोटे मोटे। अब ये निशान सा रह गया। क्या नाम है? राजेश गंगवार। कहाँ से हो? मैं हूँ तो बरेली से ही, लेकिन बॉम्बे में रहती। अब बॉम्बे में से आई थी। ये पूरा सूजा हुआ था, अब पूरा एकदम बैठ गए, एकदम सूजन आ जाती है, बहुत बुरी हालत। और आपका कितना हो गया था अम्मा? हमारा यूरिक एसिड 15 साल से कम था और हमारा अभी बिल्कुल सही आ गया। 15 साल से ज्यादा था। हाँ, और ये नर्वस सिस्टम अभी हमारा खराब हो गया था, ये उंगलियां नीली पड़ गई थी, ये अभी 7 दिन में ठीक हो गई है। थेरेपी दे रहे हैं, एक्यूप्रेशर थेरेपी के तो नीली पड़ गई थी, वो भी ठीक हो गई। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ 7 दिन के अंदर मात्र यूरिक एसिड को ठीक करना। नहीं तो लोग इतने परेशान रहते हैं, एक एक ज्वाइंट पर उसका असर आ जाता है, ये फूलने लगता है, ये सूज जाता है, ये सूज जाता है, ये गर्दन ऐसे घूमती नहीं है, ये हालत हो जाती है। तो एक एक अभ्यास को हुसैन भाई 10 बार से शुरू करके 25, 50, 100 बार तक करवा देते हैं हम ऐसा। स्वामी जी हम शुरुआत से आज यही बता रहे थे, जमा हो जाता है वो डाइल्यूट होकर के ब्लड में, और ब्लड से फिर किडनी के द्वारा प्यूरिफाइड होकर बाहर निकल जाता है। जी स्वामी जी, हमने तो शुरू में यही बताया और जाना कि यूरिक एसिड से सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो पैरों में होती है। चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और कई बार गांठ सी भी बनने लगती है। तो लेकिन आपने जो अभी लाइव एग्जांपल्स दिखा उसमें हाथों की भी परेशानी यूरिक एसिड से जुड़ी हुई है। तो हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आज पैरों को लेकर के आप कुछ खास शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मतलब ये है कि यूरिक एसिड का असर पैरों के साथ साथ हाथ पर भी पड़ता है और कंप्लीट हमें उसके लिए सॉल्यूशन के लिए बहुत सारे योगाभ्यास करने की जरूरत है। हुसैन भाई पूरे सारे शरीर के जॉइंट्स पर पड़ता है, हाथों पैरों की अंगुलियों से लेकर के, कोहनियों से लेकर के, घुटनों से लेकर के, कमर से लेकर के और गर्दन तक पूरी अकड़ जाती है। ये मतलब बहुत ही खतरनाक होता है, मैंने पूरे एक एक जॉइंट को जाम कर देता है। इसलिए आज हमने, चलो बैठ जाते हैं, ये शुरुआत की तो खड़े होकर के की थी, अब बैठ करके बताते हैं। आसन तो बताएंगे लेकिन ये साथ साथ देखो, ये 10-10 बार उंगलियों को, अंगूठों को ऐसे आगे पीछे दबाया, यूँ दबाया, फिर ऐसे दबाया। अब इसमें खास बात ये है कि यूरिक एसिड सामान्य रूप से जो खाना खाते हैं तो उसका जो वेस्ट है, एक तरह से खाने के जितने भी कुछ विजातीय तत्व हैं
वो शरीर में इकट्ठे रह जाते हैं, उससे यूरिक एसिड बनता है। और इस यूरिक एसिड को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जो खराब भूमिका निभाता है, एक बड़ा कारण है उसका सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक फ्रूट्स, जितने भी खट्टे फल हैं वो खाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड वहाँ से फॉर्मेशन होता है। तो खट्टे फल तो बंद कर दें। अब खट्टे फल बंद कर देते हो तो एक चीज़ और आती है, विटामिन सी की कमी हो जाती है। तो आज उसका भी उपाय बताने वाले हैं। तो कि विटामिन सी पूरा मिल जाए, जिसको हम एस्कोर्बिक एसिड बोलते हैं, एस्कोर्बिक एसिड पूरा मिल जाए और सिट्रिक एसिड नहीं बढ़े, तो उसका भी उपाय आज हम बताने वाले हैं। और इसका अभी औषधि के तौर पर एक उपाय बताते हुए, और ये अभ्यास आराम आराम से लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे, देखने में भले ही हल्के अभ्यास लग रहे हैं। अब इसके बाद आसन भी बताएंगे, एक एक जॉइंट पर उसका असर आ जाता है। घुटने के लिए भी बताएंगे, कमर के लिए भी बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ इसको ध्यान से ये देख लें और कर लें कि 10 बार से लेकर के और ऐसे 25-50 बार तक एक एक जॉइंट को गोल घुमाना है। और इसकी 3 मुख्य औषधियाँ हैं। गोक्षुरादि गुग्गुल, जैसे मैंने डॉक्टर अनुराग जी का उदाहरण दिया, उनको 1 सप्ताह मात्र गोक्षुरादि गुग्गुल ही 2-2 गोली खिला दिया। ये गोक्षुरादि गुग्गुल है, ये गोक्षुरादि गुग्गुल, ये चंद्रप्रभावटी और ये पुनर्नवादी मंडूर, साथ में सोजन भी आ जाता है। तो एक एक गोली तो ये खाएं। और ये गोखरू की हमने ट्राई घनवटी बना रखी है, ये तो अद्भुत है यूटीआई के लिए और यूरिक एसिड के लिए। ऐसे गोल घुमाना है ऐसे, नहीं तो यहाँ ये पूरे टखने इतने मोटे मोटे सूज जाते हैं। लोगों के मैंने टखने ऐसे बड़े बड़े देखे सूजे हुए, ये हालत हो जाती है। तो ऐसे ये अभ्यास करें। फिर घुटने के लिए ये अभ्यास है, देखो ऐसे ऐसे आराम आराम से। फिर इसके ऊपर हम मिट्टी लेप लगा देते हैं, उसमें एलोवेरा, नीम, हल्दी, गुग्गल, मेथी और निर्गुंडी, ये सब को मिला करके और लेप लगाते थे, उससे भी फायदा होता है। पीड़ांत तक तेल से ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से पैर को ऐसे ऐसे घुमाते हैं। और इसके अलावा मकरासन भी अभी बताने वाले हैं, वो भी अभ्यास कराते हैं। ऐसे ये भी कर लेते हैं एक अभ्यास। पैर को नीचे दबाते हैं तो हाथ घुटनों के ऊपर ऐसे रखते हैं, ऊपर उठाते समय हाथ घुटनों के नीचे ऐसे लगा के ऐसे उठाते हैं, ऐसे ये अभ्यास। और ये यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो बहुत पेनफुल होता है। खैर, लंबे लंबे श्वास। इसके लिए आज यूरिक एसिड बढ़े नहीं, विटामिन सी पूरा मिल जाए, तो रोजी हिप्स से ये कैसे पाना है वो भी आज बताएंगे। और अपने घर में ही गोखरू का और रोजी हिप्स का काढ़ा बना करके जो पी लेंगे, फिर उनको ये यूरिक एसिड की समस्या कतई नहीं होगी और विटामिन सी की कमी भी नहीं होगी। खैर, अब ये अभ्यास ऐसे करके और फिर ऐसे ये अभ्यास करते, इससे कमर अकड़ जाती है पूरी यूरिक एसिड से, कमर पकड़ लेती है ऐसे आराम आराम से। और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर इसको ना खाएं थोड़े दिनों तक। जिनको बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो थोड़े दिनों तक लौकी का सूप पिए, लौकी की सब्जी खाए, जूस ना पिए, जूस से दर्द बढ़ जाता है। स्वामी जी, अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।